हाँ तो बच्चों, फिर से आपका हमारे क्लासेस में स्वागत है। अब जो होगा क्लास वो रेगुलर होगा। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज 5.2 और यहाँ हम लोग फार्मूला से पढ़ेंगे। ठीक है। और यहाँ से आपका एपी जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो यदि आपको अच्छा लगे तो मेरा क्लास में जाइए, मारिए ऐसे करके। चोट लग गया जी। तो ऐसे करके मारिए, लाइक सब्सक्राइब सब कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए, तब है ना फ्री इंटरटेनमेंट करने का भी कुछ होगा जी। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं हमारा एक्सरसाइज 5.2। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, कुछ कुछ मैं बता देता हूँ कि 5.2 इतना इजी लगेगा कि बोलना ही नहीं है। छोड़िए, हटाइए। सबसे पहले पेज नंबर 102 एग्जाम्पल नंबर 3 में। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कुछ बताता हूँ। अब एक बात बताइए, बोलेगा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। समझ आइए, बोलेगा कि ए कितना टर्म निकाले, A1111 निकाले। तो निकालते रहिए का 8 10 12 14 16 18 ऐसा नहीं कीजिएगा जी। तो इसको निकालने के लिए कुछ चाहिए ना कि हाँ भाई कि मेरा 30 सेकंड में सवाल बन जाए, हैं? नहीं चाहिए? चाहिए। तो उसके लिए ही फार्मूला बना है। ठीक है। तो हम लोग देखिए फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले फार्मूला से जानने के पहले मेरा इंट्रो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, कि ए किसको कहते हैं, एन किसको कहते हैं, एन किसको कहते हैं। लेकिन मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ठीक है। A1, A2, A3, A4, रहने दीजिए A4 तक। इसको जो हम लोग बोलते हैं, ये लिखिए फर्स्ट टर्म। क्या हो गया? फर्स्ट। ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। और ये जो अभी, इसको आप फोर्थ टर्म भी बोल सकते हैं। और इसको आप अभी ये क्वेश्चन में इसको आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग ए एन से डिनोट किए थे। ए एन, क्या जैसे कहते हैं ए एन। और ये 1 2 3 4, इसको आप एन से कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है भाई हमारा? 4 है। कितना है हमारा? 4 है। 1 2 3 4 है। ठीक है। इतना पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। 10 सेकेंड है, उसके बाद हटाएंगे। चलिए, अब जो है स्टार्ट तुरंत करते हैं। एक फॉर्मूला लाते हैं। अभी जो हम सवाल दिए थे कि भाई 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, थोड़ा राइटिंग जो है महात्मा गांधी को भी फेल कर चुका है। इतना निकालना है तो भाई कैसे निकालिएगा जी? लिखते जाइएगा का 2 4 6 8, बोर्डो भर जाएगा। 6 तो बोर्ड लाइएगा तब जाके पूरा होगा। शायद होगा, उसमें भी होगा कि नहीं होगा नहीं पता हमको। तो चलिए, इसका एक फॉर्मूला निकालना है, हमको ये निकालना है। तो अब यहाँ मान लीजिए, अब यहाँ थोड़ा हटाते हैं क्योंकि फार्मूला बनाना है। तो ये A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या करना है। AN देखिए, अच्छा से लिख लीजिए। AN बोले तो लास्ट टर्म। AN किसको बोलते हैं? लास्ट टर्म। फिर से बोल रहे हैं, AN किसको बोलते हैं? लास्ट टर्म। बच्चा कंफ्यूज होता है क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, उसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है AN और N में। N जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स, AN जो होता है लास्ट टर्म। AN जो है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये है फॉर्मूला। पहले छापिए, कॉपी पेस्ट मारिए। A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। ये चीज को बस आप नोट डाउन कर लीजिए। अब दुनिया का कोई भी सवाल बन जाएगा। अब वहां पे एक एक्सरसाइज पेज नंबर 102 एग्जाम्पल 3 में बोला 10th टर्म निकाले। तो यहीं पे देखिए 10th टर्म मतलब 10वां टर्म, मतलब n इज इक्वल टू कितना हो गया? जैसे मान लीजिए यहाँ 10th टर्म निकालेंगे तो A10, A प्लस एन की जगह पे 10 लिखिए, 10 माइनस 1 इंटू डी। तो कितना हो गया? A प्लस 10 माइनस 1 9, 9D। तो ये किसका आंसर हो गया? A10 का आंसर हो गया, A प्लस 9D। ठीक है। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में, चलते हैं। देख लीजिए, पॉज करके जो छापना है छाप लीजिए, यदि अच्छा लगे तो ठोक दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ठोकिए, और क्या। तो फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं, एग्जाम्पल 3। ठीक है। हम पूरा सवाल नहीं कराएंगे, एनसीईआरटी ऐसे भी पूरा मिल जाता है आपको गूगल पे। तो हम बस बेसिक बताते हैं
और बच्चा को कि वो खुद से टोटल सॉल्व कर ले। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। पहला क्वेश्चन है, इजी हुई होगा, 2 7 12 डॉट 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 10th टर्म बोला तो मान लेंगे यहाँ 8 लिख दीजिए, दिक्कत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला में हमको चाहिए क्या हुआ, पहले ए लिख लीजिए, जो जो दिया हुआ इधर लिख रहा है। ठीक है, ए इज इक्वल टू 2, डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, तो बोले तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो इसको हटा के हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं डायरेक्ट, समझ जाइएगा। और कुछ दिया होगा, n दिया हुआ है क्योंकि 10th टर्म बोला है, मतलब n इज इक्वल टू कितना बोला है 10। अब ये दे दिया है, अब ये दे दिया है, तो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो जल्दी जल्दी बना दीजिए, और क्या, 9 5 45, 10 में से गया 9, 9 इंटू 5 45, तो इधर हो जाएगा 47। तो ये हमारा आंसर कितना हो गया 47। ठीक है, देख लीजिए बहुत ही इजी है, शायद आंसर मेरा भी काम में वही है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा से बताएं क्योंकि इसी से क्वेश्चन गिरता है एपी में। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल बताएंगे तब जाके सवाल में आएंगे। एग्जाम्पल 4 में जाइए, क्या बोला है एग्जाम्पल 4, विच टर्म ऑफ द एपी, राइटिंग थोड़ा खराब है, फिर से बोल दे रहे हैं, थोड़ा रेड वाला आज खत्म हो चुका है इसीलिए, विच टर्म ऑफ द एपी, और मेरी भगनी है जो कि पूरा का पूरा खत्म कर देती है लेके, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। 21 18 ये सवाल है ना, 21 18 15 माइनस 81, ये समझिएगा, माइनस 15 माइनस 81, ऐसा तक दिया हुआ, मतलब लास्ट टर्म हमारा कितना 81। ऑल्सो इन एनी टर्म 0, ये सवाल ऐसे पूछता नहीं है एग्जाम में। ऑल्सो इन एनी टर्म 0, थोड़ा सा पानी पी के आ जाता है बच्चों, 1 मिनट। तो ये सवाल में क्या है कि बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए 21 है, 18 है, 15 है, फिर 12 होगा, फिर 9 होगा, और जो हो उसके धीरे 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 वो डिक्रीज कर रहा है, पता चल जाएगा कि 21 के बाद 18 15 तो डिक्रीज करेगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि क्या कभी यहाँ पे 0 आ सकता है क्या, इसका काम भी नहीं होगा। देखिए हम सवाल बना देंगे, क्या यहाँ पे कोई एक टर्म ऐसा होगा जो 0 हो, ये सवाल में कोई एक ऐसा टर्म है जो 0 है, जैसे 21 एक टर्म है, 18 एक टर्म है, 15 एक टर्म है, और कुछ टर्म होगा, उसी तरह कोई एक ऐसा टर्म है जो बीच में 0 आ जाए, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो ऐसा सवाल बनाने के लिए मैं एक बताता हूं, सबसे पहले n यदि फ्रैक्शन में आ जाए, n लिखिए, देखिए हम बोल देते हैं, n यदि फ्रैक्शन में आ गया, n यदि फ्रैक्शन में आ गया, वो टर्म कभी भी नहीं आएगा। क्या बोले, n लिखिए, यदि n हमारा फ्रैक्शन में आ जा रहा है, फ्रैक्शन, या यदि n हमारा फ्रैक्शन है, n हमारा फ्रैक्शन है या निगेटिव टर्म है, ठीक है, तो वो कभी भी जो टर्म के बारे में बोल रहा है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, तो वो कभी नहीं आएगा। यदि, लिख लीजिए इफ करके, यदि हमारा n पॉजिटिव है और आपका ये में है, बोले तो नेचुरल नंबर, बोले तो नेचुरल नंबर में आ रहा है, ठीक है, तो वो टर्म जो है
वो टर्म आएगा। ठीक है, फिर से सुनिए, यदि n हमारा फ्रैक्शन में आया तो जो टर्म बोल रहा है कि वो इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। यदि n हमारा नेचुरल नंबर आ गया तो समझिए कि ये जीरो इसमें आएगा। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ये वही वाला बात होगी, टॉस कीजिए। अरे भाई कोई भी एक चीज़ चुनिए, हेड नहीं आएगा तो टेल, याद करने के लिए वही है, दो चीज़ें, हेड नहीं तो टेल, तो वही चीज़ है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, यदि n पॉजिटिव आ गया मतलब नेचुरल नंबर में आ रहा है, तो जब नेचुरल नंबर में आ जा रहा है या रियल नंबर जो बोलिए, नेचुरल फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर में यदि आ जा रहा है तो जो भी टर्म दिया होगा वो यहाँ आएगा। बस इतना याद रखिए, काम खत्म। तो अब चलते जैसे सवाल बने, बस n का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और निगेटिव। सवाल अब हम लोग थोड़ा बनाते हैं, समझ में आएगा तब। ए क्या दिया हुआ है 21, डी हमारा डायरेक्टली लिखते हैं -3, कैसे आया आप लोग खुद कीजिएगा। लास्ट हमारा कितना दिया हुआ है, an इक्वल टू -81, बस n का वैल्यू निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। an का क्या फॉर्मूला होता है बताइए आप लोग, a प्लस n-1 इंटू डी। an हमारा -81, a हमारा दिया हुआ है कितना 21 प्लस n-1 और d कितना दिया हुआ है -3, -81 21 इधर इंटू कीजिए, -3n और +3, तो 21 -81, 21 हो गया 24 -3, ये इधर लेकर आ जाइए, तो -81 -24 -3n। देख लेते हैं, गलती तो नहीं ना हो रहा है जी, देख लीजिए थोड़ा। मेरे को लग रहा है गलती हो रहा है। ठीक है, बनाते हैं तो पता चलेगा। 81 और 24 को जोड़िए, -105 और इधर हो गया -3n, ये और ये क्या हो गया, कट गया, दोनों माइनस है, तो ये हमारा करा 3 3 9 3 5 15, n इक्वल टू कितना आ गया 35। तो n हमारा क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, और पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नंबर आया है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। उससे नेचुरल नंबर शायद पॉजिटिव भी होता है क्योंकि वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर यदि आ गया हमारा, तो समझिए क्या है ये हमारा, ये जो टर्म जो दिया है कि आएगा कि नहीं आएगा, जो पूछ रहा है, तो ये आएगा, क्योंकि n हमारा कितना आ गया 35। तो हम इसको आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे। n हमारा आपको पता चल गया ना 35, देखिएगा n हमारा 35। अब एक चीज़ है, आपको हम पहला क्लास 5.1 में ही बताते हैं कि जब a 35 निकालो, मतलब 35वां टर्म निकालिए, a प्लस एक कम 35 से एक कम 34 और d, ये फॉर्मूला हो गया। जो टर्म है उससे एक कम इंटू डी, तो a हमारा कितना निकला था जी 21 प्लस 34 और d कितना था -3 था ना जी। ऑल्सो इन यही था, a 35 है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी, अच्छा सॉरी, ये पहले इतना दूर का सवाल है। ठीक है, ये पहले इतना दूर का सवाल, पहले इसको देखिए कि बोलता है कि विच टर्म ऑफ द एपी जितना -81, तो कौन सा टर्म होगा हमारा 35वां टर्म। मेरे से थोड़ा गलती हो गया बाबू, मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं फिर से वो वीडियो नहीं बनाऊंगा। बस आप समझ जाइए कि जो n इक्वल टू जो 35 आया, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। वो जो सवाल है जीरो, मैं बताऊंगा थोड़ा देर में। तो ये हमारा कितना हो गया 21, ये प्रूफ कर रहे हैं कि भाई ये जो हम आंसर निकाले हैं 35, क्या वो -81 आता है। तो देखेंगे, -34 इंटू 3 4 3 3 3 9 10, तो इसको कीजिए तो आएगा -81, मतलब कि 35वां टर्म जो है 35 टर्म कितना हो जाएगा -81, मतलब कि पहला वाला हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि क्या यहाँ पे जीरो आएगा, क्या यहाँ पे जीरो आएगा। तो जीरो आने के लिए हम क्या बोले, यदि n का वैल्यू हमारा नेचुरल नंबर में आ जाए, तो
ये जीरो आएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप मान लीजिए मान लीजिए इतना दूर नहीं, कहीं मान लेते हैं कि हाँ यहाँ जीरो है, तो अरे इसके बाद का नहीं देखेंगे, मान लेते हैं कि वही हमारा लास्ट टाइम है। तो ए एन हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। ए हमारा कितना है? 21। डी हमारा कितना है? -3। सॉल्व बनाइए। ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए हमारा कितना है? 21 प्लस एन हमारा कितना है? एन 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 ए तो निकालना है ना, यदि एन हमारा जो चीज में है। डी कितना है हमारा? -3। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। तो हमारा n इजिकल टू कितना आ गया? 8। क्या आ गया हमारा? n इजिकल टू हमारा कितना आ गया? 8। तो भाई ये नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव नंबर है? तो पॉजिटिव नंबर है तो मतलब इसमें कहीं ना तो कहीं जीरो आएगा। अब हम इसको भी प्रूफ करेंगे, ये सब किताब में नहीं दी हुआ, मतलब कि 8वां टर्म जो है वो हमारा क्या है? जीरो है। तो कोशिश करते निकालने का। A8। ये थोड़ा टाइम पास लग रहा होगा, लेकिन ये टाइम पास नहीं है, हम बहुत सारा क्वेश्चन स्किप करके बनाएंगे। A + 7D 21 + 7 इंटू डी। डी हमारा कितना है? -3। ये देखिए 21 - 21 क्या है? जीरो आया कि नहीं? तो 8वां टर्म हमारा जीरो, मतलब जो क्वेश्चन था कि उसमें जीरो भी एक कहीं ना तो कहीं बीच में जीरो है। ठीक है। अब जो है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में आप लोग को लेके जाएंगे। एग्जाम्पल 5 लिखिए। डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन द एपी, क्वेश्चन बस सुन लीजिए। थर्ड टर्म जो दिया हुआ है A3 वो दिया हुआ 5, और 7th टर्म जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 9। ठीक है। A3 5 और A7 9। ठीक है। तो अब हमको भाई एपी के लिए क्या चाहिए? पहला ही 5.1 में बताए थे कि ए मिल गया, डी मिल गया, मेरा काम हो गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो अब एक बात बताइए, हम आपको बताए थे कि A3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए एक कम डी से इंटू। A7 ए एक कम डी से इंटू। तो ए हमारा कितना है? सॉरी A3 हमारा कितना है? ये चीज़ आप लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम बताते हैं। तो A3 हमारा कितना है? 5, इधर हो गया A + 2D। A7 कितना है हमारा? 9 A + 6D। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नीचे का साइन माइनस कर दीजिए, यदि एक बराबर है तो कट गया। कितना हो गया? 9 में से 5 गया, -4। -6 डू तो इधर हो गया -4D। तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 कैंसिल। डी इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। डी इक्वल टू 1 आ गया जी। डी इक्वल टू हमारा 1 आ गया। तो अब डी आ गया, हमको खाली ए चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़े हैं कि एक वैल्यू निकल गया तो दूसरा को पुट कर दीजिए बस। तो ए प्लस क्या था? 2D इक्वल टू क्या था हमारा? 5 आया था। तो ए + 2 × 1 = 5। a + 2 = 5। a = 5 - 2 = हो गया 3। तो आपको a मिल गया और d मिल गया। तो भाई हजारों टर्म बोलेगा तो लिख देंगे। ठीक है। तो a हमारा कितना आ गया? 3। a हमारा कितना आ गया? 3। d हमारा कितना आ गया? 1। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला? डिटरमाइन द एपी। लिख दीजिए ना। A2 कितना हो जाएगा? A2 a + d। A3 वो तो दिया हुआ ही है, a + 2d। A4 a + 3d। A5 a + 4d। तो बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। a + d 3 + 1 4। a + 2d 2 × 1 2 और 2 + 3 5 6। a 3 और 3 6। ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। चलते जाइए 10 डॉट 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 डॉट। देख लीजिए, ए वाला तो टर्म नहीं डाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहीं गलती हो रहा है क्या? देखिए तो ए हमारा 3 है,
रुकिए रुकिए, सॉरी सॉरी सॉरी, देखने दीजिए। ए हमारा कितना हो गया, 3, 3 प्लस ए प्लस ये हमारा हो गया हमारा 3, A2 कितना हो गया 3 + 1 4, A3 5, A4 कितना हो जाएगा A4, ए हमारा कितना आ गया 3, 3 आया ना जी, अब प्लस 3 + 1 मतलब कि 3 × 1 तो 6, 7 8 9 ऐसे चलते चला जाएगा। तो ये AP में निकल गया, ठीक है। तो अब हम जो है डायरेक्ट आपको लेके चलेंगे, डायरेक्ट नहीं, अभी 1-2 सवाल को और बनाना है, उसके बाद ही आपको ले जो है हम आपको एक्सरसाइज में घुसाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल और करेंगे, उसके बाद जाके हम आपको एक्सरसाइज 5 पॉइंट कितना है 5.2 में घुसाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, यदि अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मज़ा आएगा, हमको भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, कुछ कुछ समझ रहे हैं ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।